सर आपका? मेरा नाम गुलशन। गुलशन जी, क्या हुआ आपके भाई के साथ कल? कल ऐसा था कि मेरा भाई छोरा टोनी एलियस जावेद, उसकी वाइफ कल मुलाकात पे गई थी। मुलाकात से जब मुलाकात से आ गई तो वहाँ पर अचानक खबर आती है कि टोनी की को चाकू लग गए और उसको जीडी भी लाया जा रहा है तत्काल। तो ये इसको विश्वास नहीं हुआ, फिर भी दूसरे आदमी से खबर मिली कि नहीं, सच में टोनी को चाकू लग गए और उसको जीडी भी लाया जा रहा है। सब हचबक्के बक्के रह गए, सब उठा उठो के भागे। जैसे मुझे जैसे जो यहाँ खड़ा था वैसे ही भाग लिया। अब भाग के अभी 1 महीना पहले हमारा बहनोई राखल उर्फ आज़ाद, उसकी भी हत्या हुई है मंडोली जेल 11 में ही। और अब ये कांड हो गया। उस टाइम भी टोनी एलियस जावेद राखल जी के साथ ही था, वो बच गया, ऊपर वाले ने बचा लिया। इस बार फिर ये कांड हो गया। ये आशीष धामा जी कभी 50,000 दे दो, कभी 1 लाख दे दो, कभी 1.5 लाख दे दो। ये जान बचने की कीमत मांग रहे हैं वहाँ पे। वो देख लेते हैं मोटी भरम जो मोटी भरम है उससे पैसे उगाई करते हैं। किसी के पेटीएम के थ्रू जाते हैं, किसी कैश के थ्रू जाते हैं। अंधाधुंध पैसा जा रहा है प्रशासन, जेल प्रशासन नशा से लेके चाकूबाजी बुलेट कहाँ से जा रहा है अंदर, कौन भिजवा रहा है? मतलब नशा भी अंदर मिलता है? बिल्कुल सब मिलता है जी, जो मर्जी ले लो। तम्बाकू से लेके स्मैक सब कुछ भी ले लो, सब मिलता है अंदर। पैसा होना चाहिए इंसान के पास, हर चीज़ अवेलेबल है। कोई अपील करना चाहेंगे शासन पर? प्रशासन तो यही कहना चाहूँगा, जब जेल में आदमी सुरक्षित नहीं है, जेल में आदमी सुरक्षित, खासतौर पर दिल्ली शहर जैसे आदमी जेल में आदमी सुरक्षित नहीं है तो बाहर क्या होगा? इससे अच्छा तो हमारी यूपी जेल बहुत बढ़िया है। सर कितने चाकू लगे थे उनको? 7 से 8 चाकू मार रखे हैं पीछे। 7 से 8 चाकू? और खून रुक रहा नहीं था, बाकायदा ट्रॉली पे भी। कहाँ मारे गए चाकू? बिल्कुल पैरों के तलवे तक खून आ रहे हैं। हाँ। पीछे बैक में, यहाँ पे, अच्छा। यहाँ से मार रखे कमर से। कारण पता लग पाया कि चाकू मारने का कारण वही आशीष धामा उनकी मतलब नीचे दिखाना चाह रहे थे कि ये आज हमारे बहनों जो राखल आज़ाद खत्म हुए हैं, उनके खिलाफ जो गवाही है कि गवाही ना दे पाए, उसको डरा रहे होंगे, धमका रहे होंगे कि गवाही मत दियो भाई, तो नहीं, चुपचाप रहियो, बोलिए मत कुछ। आज़ाद कैसे ख़त्म हुआ, कैसे मरा, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, वरना तू भी खा गया यहीं पे ही, तेरी भी डेड बॉडी जाएगी बाहर, जिंदा नहीं जाएगा तू भी। अब हम तो इतनी गुंडा कर दिए जी, हम तो बस ये चाहते हैं कि बस उसको सेपरेट मिल जाए कैसे भी करके उसको। तो पुलिस को तो सूचना दी होगी आपने? हाँ बिल्कुल दी, तो 100 नंबर कॉल। कार्रवाई करी? पुलिस ने कार्रवाई की है, वो आश्वासन दे के चले गए। वो पुलिस वाले भी आयु साहब आए थे, वो भी आश्वासन दे के चले गए, ठीक है हम इंक्वायरी करेंगे, अंदर जाएंगे, पूछताछ करेंगे। नहीं, कुछ नहीं होता। एमएलसी भी तो बनी होगी? एमएलसी बनी है, बिल्कुल बनी है। तो उसमें चाकू की पुष्टि हुई है, बिल्कुल सुएं लगे हुए हैं, नोकीली चीज़ से, धारदार चीज़ से घुसेड़ा गया है। ब्लड रुक ही नहीं रहा था, ब्लड एकदम यहाँ से लेके तलवे तक। तुम्हारी उनसे बात हुई थी टोनी से? बिल्कुल। क्या बोल रहे थे टोनी, क्या घटना हुई थी उनके साथ? घटना हुई थी, जाकिर उर्फ काणा है, जाकिर एलियस काणा, उसने कैदी है, वो चक्कर मुंशी भी है, और कैदियों को तो जेल प्रशासन मार नहीं सकता, अधिकार नहीं है, इसलिए कैदी से कह के वो चक्कर मुंशी तो चक्कर पे रहता है, जिसको मर्जी खोल सकता है, जिसको मर्जी अंदर बंद कर सकता है, जिसको मर्जी निकाल सकता है, जिसको मर्जी भेज सकता है जहाँ मर्जी। ये डिप्टी सुप्रिटेंडेंट के जाने के बाद वही है डिप्टी सुप्रिटेंडेंट चक्कर मुंशी जो होता है, ये जाकिर काणा, इसने मरवा दिया। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, कोई सुविधा नहीं है, कुछ सुविधा नहीं है, कोई सुरक्षा का माहौल नहीं है। इससे बेटर है हमारी यूपी योगी राज जी ने गुंडागर्दी, अभी भी चले जाओ यूपी जेल में, किसी भी जेल में गुंडागर्दी नापसंद है। गुंडागर्दी किसी भी नाम की चीज़ पे मार ऐसे करते, तलवे ऊपर कर देते हैं। बताओ, इन 4 आदमियों ने जो हमला करा मेरे भाई के ऊपर, 5 आदमियों ने मारा है, 4-5 आदमियों ने मिलके, इनको क्या करा जेल प्रशासन ने? मारा है? एक को भी नहीं मारा, एक को भी नहीं मारा। और यही कांड अगर यूपी जेल में होता तो 8 दिन तक बिस्तर से नहीं उठ पाते, 5 के 5 ये 8 दिन तक बेड पे से नहीं उठ पाते 5।
यूपी जेल में पैर पे गमछा बांध के डंडे में लाठी फंसा के पैर ऊपर करके फिर मारा जाता है। मतलब शासन प्रशासन कहीं ना कहीं सवाल के लिए है। बिल्कुल प्रशासन मिला हुआ है खास तौर पे, बिल्कुल जब उनको छुआ ही नहीं गया तो अपन किस बात की फैसिलिटी है मेरे भाई के लिए। कल को मर जाए, अभी हमारा बहनों इराक 1 महीने पहले बहनों इराकल मर गया, अब इस पर जानलेवा हमला हो गया और कल को ये भी मर जाएगा, इसको ही मार देंगे जेल में। किस बात की जेल के पास डरना है? तो आप क्या मतलब गुहार लगाना चाहते हैं? हम तो गुहार यही लगाना चाहेंगे, हम तो डीजी तक जाएंगे, आगे तक जाएंगे, जहाँ तक हाई कोर्ट तक जाएंगे हम इसके लिए। अगर हमारे भाई को कुछ हो गया ना तो ये आशीष धामा को हम छोड़ेंगे नहीं, कहीं से कहीं तक भी। मतलब इसका जिम्मेदार कौन होगा? आशीष धामा कहीं से कहीं तक भी नहीं, तो बचेगा या आशीष धामा। डिप्टी सुपरिटेंडेंट होगा, मानते हैं डिप्टी सुपरिटेंडेंट है जेल का अधिकारी, लेकिन छोड़ेंगे नहीं हम। हमारा बहनों ही खत्म हो गया राखल, हमारे भाई पे जानलेवा हमला हो गया, कल को उसे मार दें, कोई कौन जवाब देगा? है कोई जवाब देगा? है कौन लेगा? लिखत में दे दो हमें, लिखत में दे दो हमें। हम तो यार यही कहना चाहेंगे, हमारे भाई को बस सुरक्षित रखा जाए। अब उसकी फैसिलिटी कौन देखा होगा? उसके पिछवाड़े मार रखे, लेटरिन बाथरूम कौन देखने वाला है अंदर? क्या नाम है आपका? अफरोजा। अफरोजा जी। क्या घटना घटी थी कल? ये है कल 11:30 बजे मैं मुलाकात में गई उनकी, मेरे हस्बैंड का। तो 11:30 बजे तो ठीक ठाक मुलाकात मैंने करा, उनसे बात करा, ऐसे कोई बात नहीं था। मैंने फिर घर आई, उसके बाद ठीक 20 मिनट बाद 20-25 मिनट बाद जीटीबी में हमारे कोई जानने वाला जैसे गए मरीज़, तो उन्होंने ठीक फ़ोन करा। आधा घंटे बाद बोले भाभी ऐसे है टोनी भाई हॉस्पिटल में इमरजेंसी में, उन्हें चक्कू लगा जेल में, जल्दी से आ जाओ। फिर मैं और मेरी जेठ देवर चले गई, जाके देखा यार चक्कू लगा उन्हें पीछे कूले के नीचे, कम से कम 8-10 चक्कू लगा। फिर 8-10 चक्कू लगे? हाँ, पीछे से। तो फिर उसके बाद हमने पूछा उनसे किसने मारा चक्कू, तो उन्होंने ये बोला जो आशीष धमा कैदी से लगवाया। अच्छा, आशीष धमा धामा ने किसी कैदी से लगवाया, 3 था कैदी। तो मैंने बोला क्यों मारवाया, तो वो कह रहे हर हफ्ते में मतलब हर महीने में 10-20 हज़ार रुपये मांगता था वो। कह रहे जब 10-20 हज़ार रुपये दो, कभी 50 हज़ार दो तो सही है ना, तो कुत्ता बिल्ली वाला जियो, और यदि पैसा दो तो सही है, राजा वाला ज़िंदगी जियो यहाँ पे जेल में। मतलब 10-20 हज़ार किस चीज़ के मांगते हैं? अब वो जाने किस चीज़ की मांगता है, मनती नहीं। 10-20 हज़ार रुपये दे दो, कभी 50 हज़ार रुपये दे दो, इस चीज़ की मांग है उसकी हमेशा। और ये भी जब उससे पहले 3 महीने से तीसरा महीने में 24 तारीख को जेल की बाहर यही लड़ाई हुआ, आशीष धमा लेके ही लड़ाई हुआ था। तो जब भी मेरी एक नंदई ख़त्म हुआ उसमें राखल, तो वो ये भी कहता है जो राखल इंतकाल हुआ था उसकी जो गवाही भी यही है, मेरे हस्बैंड है टोनी जावेद। अच्छा। तो कह रहे वो भी कह देते जो कभी कभार ये गवाही केस उठवा लो मेरे नाम से, जो गवाही है तो गवाही मत दिया कर। मतलब गवाही को तोड़ने के लिए भी टॉर्चर किया जा रहा है? टॉर्चर करा जा रहा है, क्योंकि वो किसके गवाही भी मेरे आदमी है। तो कल किस टाइम की घटना है? ये है कल 11:30 बजे की टाइम है। ये जब मैं गई वहाँ पे तो इस टाइम 11:30 बजे तब मैं मुलाकात करने गई थी। तो जीटीबी हॉस्पिटल किस टाइम ले जाया गया था? 11:30 बजे? मैं जीटीबी तो मैं ठीक 12-12:30 बजे पहुँच गई थी। अच्छा, पहले आप वहाँ पे मुलाकात के लिए गए थे? हाँ। अच्छा, फिर मुलाकात के बाद ये घटना घटी? ये घटना घटी थी। अच्छा, तो आप ये बताइए कि पुलिस ने इसमें क्या कार्रवाई करी? आपने पुलिस को सूचना दी? हाँ, वहाँ से हमने 100 नंबर कॉल करी, बस उन्होंने वो लेके गई, जो लिखना है उनको लेके गई, FSL आएगा उसके बाद देखी जाएगी क्या है। तो फिर FSL मौके पर पहुँची? नहीं, अभी तो उन्होंने FSL की रिपोर्ट कर, ये कितना दिन बाद बता रहे भाई जो रिपोर्ट देगा वो? 15 दिन की बात। अच्छा, 15 दिन बाद FSL रिपोर्ट दर्ज कर? हाँ, करेगा। तो ये घटनाएं जो हो रही है जेल के अंदर, तो इसके पीछे का मेन कारण क्या लगता है आपको? ये जो आशीष धमा जेल का वो DH है। अब देखो वो तो कुछ भी कर सके, कैदी से करवाए, कुछ भी करे। देखो कल जरा सा इतना बड़ा हादसा हुआ, क्या पता वो जान से जाता। मेरे भी छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, 3 लड़की 1 लड़का है। तो ये जो आपके पति है इनकी कितनी उम्र है? क्या नाम है इनका? ये जावेद टोनी। जावेद आलियास टोनी। टोनी। कितनी उम्र है? ये है 40 है उनको। 40 साल। 40 है। तो ये कौन से थाने से बंद हुए थे? ये गांधीनगर थाने से बंद हुए, NTPS केस में। NDPS एक्ट गांधीनगर थाने से। प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? भाई प्रशासन से ये मांग है हमें न्याय दिलाए। पहले भी ऐसे लड़ाई झगड़ा हुआ, तीसरे महीने 24 तारीख को ये आशीष धमा के नाम से जेल की बाहर भी लड़ाई हुआ था। तो ये मांग है वो ऐसे ना आज हमारे आदमी को मारा, कल और किसी को मारे।
जेल में तो ये इंसान ये चले जाता है सुरक्षा के लिए, क्या सुरक्षा बताओ। इससे पहले राखाल भी इंतकाल हो गई, आज मेरा हस्बैंड का ये हुआ, चक्कू मारा, कैदी से मरवाए। जेल में सुरक्षा नहीं। जेल में भी सुरक्षा नहीं है। ठीक है।